हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे टीजीटी नेचुरल साइंस के पेपर का मैथ्स पार्ट जो एग्जाम हुआ था 7 सितंबर को, उसकी शिफ्ट 1 का मैथ्स पार्ट। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1, अ कार ट्रेवल्स 150 किलोमीटर इन 3 आवर्स एंड 200 किलोमीटर इन 4 आवर्स। तो टोटल आपको निकालना क्या है? एवरेज स्पीड। तो टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 और 200 350, और टाइम कितना लग रहा है? 3 और 4 7। तो 7 5 35, 50 किलोमीटर पर आवर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, income of Amit in 2019 was इतना, he gets an increment of 10% every year. What was his income in 2021? तो 10% का इंक्रीमेंट मिल रहा है हर साल, तो 25,700 थी इनकम। 10% का मतलब कितना है? 1/10। तो अगर इनकम 10 रुपये थी तो बढ़कर कितनी हो गई? 11। तो 11/10 इंटू में 11/10, 2 टाइम्स है ना, 2019 से 2021 तक। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। अच्छा, आप देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो तो कट गई। अब आंसर क्या है? 7 1 ज़ा 7, फिर 7 1 ज़ा 7। इसका मतलब यूनिट डिजिट में 7 आएगा। जीरो वाले आंसर हो ही नहीं सकते, तो कुछ नहीं करना, सीधा सेकंड पे आंसर मार्क कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया था। क्वेश्चन है कि इफ़ रुपीज़ इतना 8,510 टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स प्रोपोर्शनल टू ये आपका रेशो है, देन द थर्ड पार्ट इज। देखिए, पहले तो इस प्रोपोर्शन को हम मतलब किस में करें? ये फ्रैक्शन में है ना, इसको नॉर्मल कर लेते हैं। तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना है? 12। तो 1/2 इंटू 12 रेशो, 2/3 इंटू में 12 रेशो, 3/4 इंटू में 12। तो 2 6 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, कितना हो गया? 6 रेशो 8 रेशो 9। ठीक है, तो तीसरा भाग बताना है हमें, वो कितना हुआ? 9 में 8 और 6 14, 14 और 9 23। अब ये 23 की टेबल में किस पे आता है? आप देखिए, 230 ज़ा 230, देखो 4 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 233 3 ज़ा कर दो, 0 का 0, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 690 हो गया। अब मुझे यहाँ पे यूनिट डिजिट दिख रहा है 1, तो 3 की टेबल में 1 कौन से नंबर पे आता होगा? 3 7 ज़ा 21, 3 7 ज़ा 21। इसका मतलब 23 इंटू 7 करके देखो, 7 3 ज़ा 21 का 2 यहाँ, 7 2 ज़ा 14 और 2 16, इसमें 161 ऐड कर दो, ये हो गया 1, 9 और 6 15 का 1 8। इसका मतलब 23 की टेबल में 851 आता है। ये हो गया एक तरह से 23 इंटू 3 किया था ना मैंने, एक तरह से ये 30 हो गया, है ना। तो 30 + 7 37 पर, और साथ में ये 0। तो आंसर आया 0। 7 9 ज़ा 63, 3 यहाँ 6 यहाँ, 9 3 ज़ा 27 और 3 33, 3330 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, पाइप ए कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम अलोन इन 14 आवर्स। ये ए है, ये 14 घंटे में भर सकता है। बी है, ये 36 घंटे में भर सकता है। तो टोटल कितना टाइम लगेगा आपको ये बताना है हाफ सिस्टम भरने में। कितना भरने में? हाफ सिस्टम। तो 14 होता है 2 इंटू 7, 36 होता है 2 इंटू में 18। तो टोटल हो गया 2 इंटू 7 इंटू 18। ठीक है, तो 14 के टेबल में ये किस पे आ गया? 18 पर, और 36 के टेबल में ये आ गया 7 पर। तो 2 इंटू 7 इंटू 18 का आधा कर दो, 2 से डिवाइड करके, इंटू में 18 7 25। इसका मतलब 1 घंटे में कितना काम हो रहा है? 25 लीटर। 25 से डिवाइड कर दिया, बस 2 से 2 कट गया। ये 17 नहीं 7 था। ठीक है, तो 18 7 ज़ा 126, 126 डिवाइडेड बाई 25 कितना है? 25 5 ज़ा 125, बचा 1, बस 125 आवर्स इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, अनुषा स्टार्ट बिजनेस विद रुपीज़ इतना, आफ्टर 3 मंथ्स मिंजल ज्वाइंस एज हर पार्टनर। देखो 3,000 रुपये इसने लगाए पूरे 12 महीने के लिए। मिंजल 3 महीने बाद आई, तो समझ लो मिंजल ने x रुपये लगाए 9 महीने के लिए, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4/5। तो ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, और ये हमें दिया है, तो दोनों इक्वेट हो गए। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 4 से 4 कट गया, 3 1 ज़ा 3, 3000 ज़ा 3 1 ज़ा 3, मतलब है ना। तो x की वैल्यू आ गई, ये 5 इधर डिवाइड में, मल्टीप्लाई में 5000 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, 2 पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 29 आवर्स एंड 10 आवर्स रिस्पेक्टिवली। सेम क्वेश्चन पूछा है, ये ए, ये बी, ये 29, ये 10, एलसीएम आ गया 290, यहाँ पे 10, यहाँ पे 29। इसका मतलब 1 घंटे में कितना पानी भर रहा है? 39 लीटर।
1 आवर में दोनों मिलकर 39 लीटर पानी भर रहे हैं, ये इनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल पानी भरने 290, 1 घंटे में पानी भरा जा रहा है 39, तो आंसर कितना आएगा? आप देखो 39 10 ज़ा 390 होता है और आपका जो ये 10 से कम है, इसका मतलब आंसर जो है वो 10 से कम वाला होगा, 10 से कम वाला यही है, तो यही आंसर हो सकता है और कोई हो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 7, द एवरेज एज ऑफ 47 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 12 ईयर्स। इफ द एज ऑफ टीचर इज ऑल्सो इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 13 ईयर्स। वट इज़ द एज ऑफ द टीचर? मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन जब भी हो, देखो तो अब एवरेज एज कितना हो गया 13, तो हम मान लेते हैं टीचर की एज 13 तो है ना, लेकिन 13 कितना बड़ा है? ये टीचर के आने से कितना बड़ा? 1 का बड़ा। कितने बच्चों पर? 47 बच्चों पर। इसका मतलब 47 और टीचर एक्स्ट्रा अपने साथ लेकर आया होगा, तो 7 3 10 का 1, 4 और 1 5 और 1 6, 60 हो गई टीचर की एज। Question number 8. The bar graph represents annual grain production for the year 2018 to 2023. What is the ratio of total production in 2021 and 2023? तो कितना हो गया 900 रेशियो में टू द 2018 एंड 2020, ये कितना हो गया? एक तरह से 500 500 हो गया 1000, तो 9:10 दिख रहा है हमें सीधा सीधा। फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, आपको इसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन है ये, तो ये हो गया 20 इंटू 10 इंटू 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 30 माइनस 75, 10 से 10 कट गया, 20 टू द 24 द 80, 80 प्लस 30 110 माइनस 75 कितना आ गया 35, 35 इज द राइट आंसर। Question number 10. An article is sold at a profit of 34%. If the cost price is increased by 50 and the selling price is reduced by 65, then the profit becomes 16.4%. Find the original cost price. देखिए, मान लेते हैं ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस है 100%, तो अभी आर्टिकल कितने में बिक रहा है? 34% ज़्यादा में, तो इसका मतलब हो गया 134% में बिक रहा है। अब अगर ये 65 कम हो जाए और आपका कॉस्ट प्राइस 50 रुपये बढ़ जाए, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? 16.4%, तो ये हो गया 116.4 बाय 100, है ना, या परसेंटेज लगा दो। चलिए तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 134% माइनस 65 इज इक्वल्स टू 116.4% इंटू में 100% मतलब 1, तो ये हो गया एज इट इज़ 116.4% प्लस 116 बाय 0.4 अपॉन में 10 कर दो और परसेंटेज का 100 कर दो इंटू में 50, ठीक है, 50 टू द 100, ये कितना हो गया? 2 5 द 10, 2 8 द 16, 2 2 द 4, 58.2, तो ये हो गया 134 माइनस 134% माइनस 116.4% बराबर है 58.2 प्लस 65। माइनस करो कितना आ गया? 10 में से 4 गया 6, 13 में से 6 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 17.6% बराबर है 0.2 यहाँ पर, 8 5 13 का 1, 6 6 12, 123.2। आपको 17.6% की वैल्यू दी, अब आपको 100% की वैल्यू निकालनी है। बस 100% बराबर है 123.2 अपॉन में 17.6 इंटू में 100, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, कर दो। अब आपको देखना है 176 की टेबल में 1 2 3 2 किस पे आता है? देखो, एक तो होता है 6 2 12, तो 2 पे तो आता नहीं होगा, और देखो 6 7 42 भी होता है, तो 176 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 7 6 42 का 4 यहाँ, 7 7 49 और 4 3 53, 7 1 7 और 5 12, बिल्कुल सही आ गया, कट गया, आंसर आ गया 700। अब आपको बहुत बड़ा बता दिया, अब आपको देखो समझना है आपको क्या करना है। ये तो हो गया, इसमें मैं एक बड़ी शीट ऐड कर लेती हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये पेपर एग्जाम में आता है तो फटाफट से इसको देखेंगे। ये 34% का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ पे 16.4% का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों का डिफरेंस देखना है कितना हो गया, 17.6, तो 17.6% बराबर है ये जो आपका 50, ये 65 जो कम हुआ है ये, प्लस में जो आपका कॉस्ट प्राइस बढ़ा है उस पर फिर 16.4% जो है वो कॉस्ट प्राइस जो बढ़ा है उसका 16.4% निकालना पड़ेगा। तो
116.4, या फिर आप ऐसे कर दो 65 + 50 + 16.4 बाय 100 इंटू में 50। बस आपको इतना ध्यान देना और आपको 100% की वैल्यू निकाल देनी है। समझ आ रही? 17.6% देखो 123.2 आ रहा था ना, यहाँ पर आ जाएगा 6 5 11, 150 प्लस 50 2 ज़ा 100, 2 8 ज़ा 16, 8.2, ये आ गया 123.2। बस ऊपर पहले आपको पूरा समझाने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने आपको समझा दी, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो सीधा यहाँ से शुरू करेंगे। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11, while going to a shopping mall, Purva travels at a speed of इतना, and while returning she travels at a speed of इतना. What is the average speed? देखो डिस्टेंस सेम है, घर से शॉपिंग मॉल से घर, तो इसका मतलब आपका एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा 2xy अपन में x + y, तो 2 × 63 इंटू में 99 अपन में 63 + 99 कितना है 9 3 12 का 1, 9 6 15 और 1 16, बस कर दो 81, 11 9 11 ज़ा 99, 9 9 ज़ा 81, 9 7 ज़ा 63, आंसर आ गया 77 km/h। क्वेश्चन नंबर 12, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इज 14 सेंटीमीटर मोर देन द स्मॉलर स्फीयर और सरफेस एरिया ऑफ लार्जर स्फीयर इज इतना मोर देन दैट ऑफ स्मॉलर स्फीयर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द लार्जर स्फीयर। तो हमने मान लिया ये 2r है, ठीक है, तो छोटे वाले का डायमीटर कितना हो जाएगा 2r - 14, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, इसकी रेडियस हो जाएगी r, इसकी रेडियस हो जाएगी r - 7। समझ आ गया? बस अब हमें जो दिया है वो लिख देते हैं, 4πr² - 4πr - 7 का स्क्वायर बराबर है 6776। क्लियर? तो बस अब 4π कॉमन ले लो, ये हो गया r² - r - 7 का होल स्क्वायर, तो 4 × 22/7, ये a² - b² क्या होता है a + b, तो r + r - 7 2r - 7, एक ब्रैकेट में दूसरे में a - b, तो r - r + 7, r माइनस बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 7 आ गया, बराबर है 6776, 7 से 7 कट गया, 11 2 ज़ा 22, 11 6 ज़ा 66, 11 1 ज़ा 11, बचा कितना 6, 11 6 ज़ा 66, 4 2 ज़ा 8, 8 7 ज़ा 56, बचा 5, 8 7 ज़ा 56, तो 2r की वैल्यू आ गई 84। यही हमसे पूछा था, हमसे डायमीटर पूछा, 84 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल टैंक। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन तीनों को मल्टीप्लाई करने। अब आप देखिए 8 5 ज़ा 40, 0 आ गया यूनिट डिजिट में, जहाँ पे 0 है वही आंसर है, खत्म। क्वेश्चन नंबर 14, द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ द फर्नीचर इज इतना, इफ देयर प्राइसेस आर इन द रेशियो 3:5:7, फाइंड द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट। तो मतलब हमें 3 की वैल्यू निकालनी है, 17,820 इंटू में 3 अपॉन में 7 5 12, 12 3 15, काट दो, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 8 2 ज़ा 16 का 1, 7 2 ज़ा 14 और 1 15 का 1, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, 3564, 3564 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोडक्ट दिया 2 नंबर्स का 20,000, HCF इतना, एलसीएम कितना हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपको पता है प्रोडक्ट बराबर है एलसीएम इंटू में HCF, तो HCF इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो आंसर आ गया 2 0 कट गई, 200 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल एक्स एंड वाई इज इतना, तो हम मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस है 200 और 300, तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 500। यहाँ पे 36% का प्रॉफिट हो रहा है, तो 200 का 36% कितना हुआ, 200 गुना में 36/100 72, और 300 का 14% कितना हुआ, अब ये लॉस हो रहा है ध्यान रखिएगा, तो इसके आगे मैं माइनस लगा देती हूँ क्योंकि ये लॉस है, तो ये हो गया माइनस में 14 3 ज़ा 42, तो आपको नेट प्रॉफिट कितने का हो रहा है 7, यहाँ पे 72 का प्रॉफिट, यहाँ पे 42 का लॉस, तो नेट प्रॉफिट हो रहा है 30 रुपये का, तो इसका मतलब 500 पे हमें 30 का फ़ायदा हो गया इंटू में 100%, ये निकालना था, 5 6 ज़ा 30, गेन हो रहा है 6% का। क्वेश्चन नंबर 17, इफ़ एन आइटम इज मार्क्ड एट रुपीज़ इतना एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ इतना, फाइंड द डिस्काउंट परसेंटेज राउंडेड ऑफ टू 2 डेसिमल। देखो 8 में से 8 गया 0, 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 480 का डिस्काउंट मिल रहा है आपको 738 पर इंटू में 100%। अब आप मुझे एक बात बताइए, अच्छा सारे आसपास है तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा, काटते हैं भाई, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 18, 240,
तो अब ये 3 से जा रहा है, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो ये हो गया 8000 डिवाइडेड बाय 123। आपको दिख रहा है, पहले 6 पे जाएगा, ये इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 6 6 18 का 1, 6 12 13 का 1, 6 1 6 और 1 7। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 3 गया 6, 62, फिर ये आ गया 0। अब आप देख लेते हैं 123 को 5 से, 5 3 15 का 1, 5 2 10 11 का 1, 5 1 5 और 1 6, तो 5 पे जाएगा। इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो गायब। 615 बचा कितना 5, पॉइंट लगाया, 0 हो गया, 50 पे जाता नहीं तो एक और 0 लगाना पड़ेगा। इसका मतलब यही आंसर है। आई बात समझ? 65.0 तक आ गया ना हमारा, तो बस। क्वेश्चन नंबर 18, द एवरेज एज ऑफ 39 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 11 ईयर्स। सेम टू सेम, ऊपर अभी हमने ये क्वेश्चन किया और पहले भी बहुत बारी करवा चुके हो। इफ द एज ऑफ टीचर इज इंक्लूडेड द एवरेज एज बिकम 12 ईयर्स, व्हाट इज द टीचर्स एज? देखिए, हम मान लेते हैं टीचर की एज 12 तो है, क्योंकि अब जो एवरेज है वो 12 तो है ना। लेकिन ये 12 क्यों हुआ, 11 से ये 12 क्यों हुआ? क्योंकि जो टीचर आई उसके कारण ये 11 से 12 हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ा, हर बच्चे पर 1 ईयर। कितने बच्चे थे? 39, तो 39 इंटू 1 39 और बढ़ गया टीचर के आने से। इसका मतलब वो जो बड़ा है वो टीचर अपने साथ लाइए। 9 और 2 11 का 1, 3 4 5, 51 इज द एज ऑफ टीचर। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन है किसी संख्या का 3% उसी संख्या के 2% का कितना प्रतिशत है? तो 3% का मतलब समझ लो, जो संख्या है वो 100 है, तो 3% का मतलब 3, 2% का 2% का मतलब 2, बस ये परसेंटेज निकालना है। 250 का आंसर आ गया 150%। 150% इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, पाई चार्ट आपको दिया है और आपसे क्या पूछे? सेंट्रल एंगल पूछे हॉकी का। तो हॉकी यहाँ पर क्या है? ये वाला स्टार्टिंग 14%। आपको पता होना चाहिए 100% बराबर है 360 डिग्री, तो 1% बराबर है 3.6 डिग्री। तो हमें ये परसेंट में दे रखा है, इसको 3.6 से मल्टीप्लाई कर दो। 14 3 ज़ा 42, 14 6 ज़ा 84 और पॉइंट है तो 8.4, तो कितना आया? 0.4, 8 2 10 का 1, 50.4। 50.4 डिग्री इज द राइट आंसर। आई होप ये 20 क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं @maths PS1 टेलीग्राम चैनल पर। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।